में कुछ रिसेंट में जो डेवलपमेंट हुई है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। ब्लॉक डील्स, IPOs एंड HFT जो अपनी ग्रोथ है इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत हायर बना रहा है। कैसे मैं समझता, मतलब इसके बारे में मैं बेसिकली बात करूँगा। अगर ब्लॉक डील्स अभी रिसेंट टाइम में एशियन पेंट पे आई थिंक ऑलमोस्ट $1 बिलियन की ब्लॉक डील हुई है। इट्स इनफ $1 बिलियन, आई थिंक 8.5 करोड़ वो ब्लॉक डील थी। आई थिंक ऑलमोस्ट $1 बिलियन की थी, लगभग 8,000 करोड़ की थी। एशियन पेंट बेशक नीचे आया है बट सपोर्टिंग लेवल्स पे चार्ट स्ट्रक्चर अगर उसके सही रहे वीकली टाइम फ्रेम्स एंड डेली टाइम फ्रेम पे, तो चांसेस है बढ़ी आएगी, लॉन्ग टर्म में थोड़ी अच्छी ग्रोथ दिख सकती है, ऐसा होप है। दिस इज मी एनालिसिस, जोड़ी नहीं कि आपके लिए बेस्ट हो, बट आपको इस पर नोटिस करना चाहिए। स्टॉक को पकड़ो, देखो इसमें क्या वैसे किया जा सकता है। सेकेंड आते हैं HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले क्या था कि पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले था बट बहुत कम था, मैनुअली ज़्यादा ट्रेड होते थे। बट अब HFT बहुत हायर साइज, बिकॉज उनके क्या होते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फॉर उनके क्लियर लाइंस होते हैं NSE एंड BSE। मैं और आप क्या करते हो, जो आपने ट्रेड मैंने एक ट्रेड प्लेस किया जरोधा पे, जरोधा ने ट्रेड प्लेस किया NSE पे या BSE पे, डिपेंड फॉर आप BSE में कर रहे हो या NSE में कर रहे हो, ऐसे होता है। बट HFT में क्या होती है डायरेक्ट, और इनके जो सेटअप वगैरह होते हैं NSE BSE के जस्ट पास ही होते हैं। इनके पास क्लियर लाइंस होती है, डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं, और ये हायर क्वांटम कंप्यूटर के साथ काम करते हैं। मैं और आप ब्रोकर्स के थ्रू काम करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बट क्या होता है इनके पास होता है डायरेक्ट एक एक्सेस होता है कि आप NSE से डायरेक्ट लाइन से ट्रेड करो, वो भी क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड हेवी एल्गो। हम लोग आप लोग जो भी एल्गो यूज करते हैं लाइक ये नॉर्मल होता है जो धन ने अवेलेबल करा रखा है, या फिर नॉर्मल कोई स्ट्रेटेजी बना ली, बिकॉज पेइंग अप लॉट ऑफ मनी, आप ऐसे किसी एल्गोज नहीं ले सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि HFT वाले लोग ऐसे काम करते हैं, और अब ये बहुत हाई हो चुका है, तो मैनिपुलेशन की चांसेस भी वैसे ही हो गई है। कई बार नोटिस करते हो आप, कोई इंडेक्सेस की प्रीमियम्स है या कोई स्टॉक्स है, बिल्कुल डाटा उसका ख़राब है, लगता है भाई ये तो इस स्टॉक्स की फंडामेंटल्स अच्छी नहीं है, टेक्निकल्स अच्छे नहीं है, चार्ट स्ट्रक्चर तक अच्छा नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अच्छे 60-80% बाउंस करता है। एंड कई लोग उसमें फंस जाते हैं पेनी स्टॉक को चक्कर में कि भाई ये तो ठीक है यार, ये तो सस्ती मिल रही है बट ये अच्छे। भाई ऐसा नहीं होता। आपने पेनी स्टॉक लिया है, इट मीन्स ऐसा नहीं कि सारे पेनी स्टॉक्स गलत होते हैं, बट उसमें मैनिपुलेशन की चांसेस बहुत हाई होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक 80-85% ऐसा होता है। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक, बट दिस इज हार्डकोर रियलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, पेनी स्टॉक्स। ओके, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। तो अच्छे स्टॉक्स पे जाओ, इन्वेस्टिंग करो, ट्रेडिंग करो, ठीक है। पेनी स्टॉक से थोड़ी सी मैं समझता हूँ, थोड़ी मेरे पास पेनी स्टॉक्स पड़े हैं 2014 से पड़े, जब येस बैंक अच्छा था तब मेरे पास ऑलमोस्ट 500 क्वांटिटी पड़ी है। और भी कई सारे स्टॉक्स है, वो अकाउंट की पासवर्ड ही मुझे नहीं पता, ना मैं कभी उसके बारे में सोचता हूँ। बट एक पेनी स्टॉक है जो अभी भी मेरे पास है, वो है येस बैंक। हाँ, येस बैंक की है, बाकी सारे तो ठीक है स्टॉक्स पड़े हैं, उसमें L&T है और भी कई स्टॉक्स हैं। 2014 एंड 16 के बीच की पड़ी है वो, मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। चलो इसे बताते, HFT के बारे में बात हो गई, पेनी स्टॉक्स के बारे में बात हो गई, एशियन पेंट के बारे में बात हो गई, ठीक है। इन तीनों पे नोटिस करना। जो अब आते हैं IPOs में, आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि अभी 4 से 5 महीने पहले जो IPO जा रहे थे 200x रिटर्न सिंगल थे। कैन इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज वो सामने में दिख रही होती थी। 150%, 80%, 100%, 130%,
ऐसे रिटर्न्स थे सारे आईपीओज के। इरिडा, टाटाज के आईपीओ आए थे, बजाज के आईपीओ आए थे, और भी कई सारे कंपनीज के, इंजीनियरिंग कंपनीज के आईपीओ आए थे। इतनी मैसिव रिटर्न्स, मतलब आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, बिकॉज जब से मैं मार्केट में हूँ ऐसे आईपीओज के खेल मैंने कभी नहीं देखा कि कोई आईपीओज इतने अच्छे रिटर्न्स देता है। फॉर्चुनेटली बोलो, अनफॉर्चुनेटली बोलो, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, जिसका पैसा है वो तो लगाएगा ना भाई। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना लगाना चाहता है, क्यों लगाना चाहता है। वो टोटली डिपेंड फॉर इन्वेस्टर ट्रेडर। मैं और आप तो सिर्फ एक एनालिसिस करके, बिकॉज उस आईपीओज मैंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किए, चूँकि मैं तो, मेरे को सिर्फ सिंगल डे किया था, चल ठीक है थोड़ी बहुत मिले इनफ है। तो ये था। अभी जो आईपीओ जा रहे हैं मैं समझता हूँ 15 to 30-40% का रिटर्न अगर आपको चाहिए, जोड़ी नहीं कि मिल ही जाए, बट लाइक होप 14, 30, 25, 15, 10 और -10 to 20 के लिए भी रेडी रहो। अभी जितने भी आईपीओ जा रहे हैं इन सब के लिए आपको लगता है कि नहीं यार आईपीओज में लगानी चाहिए, क्योंकि वो लालच सबके अंदर डाल दिया जो 200% उन्होंने रिटर्न दिया। इरिडा ने, बजाज ने, टाटा वाले ने, और भी इंजीनियरिंग कंपनीज ने। मैं रिसेंट में किसी से बात कर रहा था, वो सिर्फ आईपीओज लगाते हैं, वो ट्रेडर भी नहीं है, इन्वेस्टर भी नहीं है, ओनली जब आईपीओ जाते हैं तो आईपीओज को बाई करते हैं एंड देन ओपन, जिस दिन ओपन हुआ वो सेल कर देते हैं। वो बता रहे थे अभी रिसेंट में कि भाई मैं कई सारे आईपीओज मेरे लॉसेज हो रहे हैं, बिकॉज अभी कई सारे आईपीओज आए हैं जो माइनस में भी कटे हैं। जोड़ी देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, आप ऐसा सोचते हो कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, हो ये वो साइड है मार्केट का जिसे आप देखते हो, और मैं मार्केट का उस साइड को देखता हूँ जो डार्क है, हेवी डार्क है। जैसे इंटरनेट की दुनिया में होती है डार्क वेब, हर लोग कोई उसे एक्सेस नहीं करता है, बट जब आप उसे एक्सेस करोगे तो आपको लगेगा वो सेट इतनी भी डार्क हो सकती है। ये सच है, आप इसे भाग नहीं सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे और आपके बीच में इसकी प्रेजेंटेशन आई थिंक 100% है, 200% भी है, जस्ट आपके बैक में हो और सामने नहीं। तो मार्केट की कई सारी सच्चाइयाँ जो आपके सामने आती है, ज़रूरी नहीं हो आती है, कई बार ऐसा होती है वो कहानियाँ पीछे होती है, इट्स अ वेरी डार्क, नॉट फ्रंट ऑफ यू, नॉट फ्रंट ऑफ मी। तो तुम्हें लगता है नो ऐसा कुछ नहीं, चल ठीक है, चल जाता है। जब आप प्रॉफिट्स के लिए रेडी हो तो मार्केट सडन टाइम में आपको बताता है भाई रेडी फॉर प्रॉफिट तो रेडी फॉर लॉस, दोनों के लिए तैयार रहो। नो डाउट्स, नो क्लियरेंसेज, बिकॉज इट्स अ नेसेसरी। ये होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेज पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो आप प्रॉफिट्स के टाइम में लाइक वेरी हैप्पी, ए वाह मैं तो इतना रिटर्न्स बना लिया। जैसे आप खुश हुए थे प्रॉफिट्स को लेके, वैसे ही आप अपनी साइकोलॉजिकल जो लेवल्स है उसको वैसे ही डेवलप करें कि लॉसेज के टाइम पे भी आप एटलीस्ट सस्टेनेबिलिटी देखो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट गलती उनकी होती है, प्रॉफिट्स के टाइम में वो अपने आप को समझते हैं सस्टेनेबिलिटी मेरी आ गई, लाइक आई डोंट नो 80%, 85% प्रोबेबिलिटी की तुम सस्टेनेबिलिटी तुम अपने आप में अपने लाइफ में देख रहे हो मार्केट की वजह से। बट एंड ऑफ द टाइम तुम्हें ये भी देखना है कि प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बट ये रहता नहीं है, ये चेंज होता रहता है। आप इन्वेस्टर होते हो, आपको देखते हो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट्स बहुत बनते हैं, पर जब लॉसेज के स्ट्राइक्स आते हैं, जो उस टाइम विन रेट होता है ऑलमोस्ट 5 to 10% हो जाती है। आप कोई भी ट्रेड लो अच्छे से अच्छे, पता नहीं क्यों लॉस होते हैं। मार्केट में हो, दोनों फेज के लिए तैयार हो। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि प्रॉफिट आ रहा है वो ठीक है, लॉसेज आ रहे तो भाई मेरे से कुछ नहीं हो रहा। दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। व्हेन